जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर। और आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक होने वाला है। ये स्पेशली टॉपिक उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, उन लोगों के लिए जिन्होंने रेस्क्यू 1122 में अप्लाई करना होता है। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक रेस्क्यू 1122 के हवाले से है आया कि वो सूबा सिंध के बच्चे हैं, सूबा पंजाब के हैं या सूबा KPK के हैं। ठीक है जी। उसके अलावा बलूचिस्तान वालों का भी सेम यही प्रोसीजर होता है। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, आज हम बात करेंगे हम लोग किस तरह रेस्क्यू में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसके क्या क्या स्टेप होते हैं और उसके हमारा जो टोटल पेपर देने से सफ़र लेके जो हमारा सफ़र है इधर से जो स्टार्ट होता है और हमारी ट्रेनिंग तक का सफ़र जो है ना, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे हैं, उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते। क्योंकि मेरे खुद में भी बहुत सी मैं बातें सोचता था कि यार इधर क्या होना है, ये क्या मसला है, वो क्या मसला है। आज हम उन सबको डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाजमी लाइक किया करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्क्यू 1122 में हमने कि किस तरह इसमें जो है ना अप्लाई करना है। हर सूबे के, हर ज़िला के वैकेंसियाँ आती हैं रेस्क्यू 1122 की। ठीक है जी। उसमें चाहे वो फायर ब्रिगेड वाले हैं या फिर उसके अलावा EMT हो गए, डिस्पेंसर हो गए, OTT हो गए, ठीक है जी, पैरामेडिकल जितने भी हैं, उनकी जो वैकेंसियाँ आती हैं 1122 के लिए हमने अप्लाई किया। ठीक है जी। अप्लाई करने के बाद कम से कम कोई 1 महीने के बाद हमें ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि बच्चा एलिजिबल है कि नॉट एलिजिबल है। जो एलिजिबल है वो उसका मतलब है कि हम लोग पेपर देने के काबिल हैं। हम लोग रोल नंबर स्लिप जारी होगी, उसके ऊपर हमारा रोल नंबर वगैरह लिखा होगा, सेंटर लिखा होगा, हमने जाके पेपर दिया। पेपर किस तरह का होता है जी? पेपर के 2-3 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसमें इंग्लिश का कुछ हिस्सा होता है। ठीक है जी। इंग्लिश के हिस्से के अलावा जनरल नॉलेज होता है, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इस्लामियत के भी होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो सबसे अहम टॉपिक होता है उसमें वो हमारे ही फील्ड के हवाले से होता है। ठीक है जी। चाहे वो फार्मेसी असिस्टेंट हो जाता है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है, क्लिनिकल असिस्टेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा OTT हो गया। ये सारे जो टेक्नीशियन आ जाते हैं 2 साल वाले या 1 साल वाले, इन सब में से कहीं ना कहीं से ना वो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चन MCQs उठाते हैं जो कि उसमें लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा EMT वाले, क्लिनिकल असिस्टेंट वाले, स्पेशली उसमें जो हमारा होता है वो इमरजेंसी वाला जो हिस्सा होता है ना, हम लोगों को हॉस्पिटल्स में हमारी बुक्स में इमरजेंसी का हिस्सा पढ़ाया जाता है, उसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा दूसरा उसका पेपर होता है जी, वो साइकोलॉजी का होता है। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल हमारा टेस्ट लिया जाता है, नफ्सियात चेक की जाती है कि बच्चे की नफ्सियात किस तरह की है, मेंटली तौर पे बच्चा किस तरह का है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम लोग ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इसके बाद हमारा रिज़ल्ट आता है। ठीक है। रिज़ल्ट के बाद हमारा होना होता है जी फिज़िकल, जो कि बहुत से बच्चे फिज़िकल में भी रह जाते हैं। फिज़िकल में उन्हें पता नहीं होता क्या क्या करना होता है। ठीक है जी। जो फिज़िकल टेस्ट होता है रेस्क्यू 1122 का, उसमें सबसे पहले तो दौड़ आ जाती है, रनिंग करनी होती है 1.6 मीटर किलोमीटर की, सॉरी 1600 मीटर की। ठीक है जी। 1600 मीटर की होती है, 8 मिनट का टाइम होता है। 8 मिनट के अंदर हमने वो सारा चक्कर लगाना होता है। ठीक है। 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। जो इसमें कंप्लीट कर लेता है उसके बाद चेस्ट चेक की जाती है, हाइट चेक की जाती है। हाइट जो होती है वो 5.6 होती है, उसके मिनिमम लास्ट जो है। उसके अलावा जो चेस्ट होती है वो 33 होती है। ठीक है जी। और आँखों की आईसाइट चेक की जाती है। ठीक है जी। और उसके अलावा पुशअप लगवाए जाते हैं और उसके अलावा सिटअप्स लगवाए जाते हैं। यानी कि पुशअप होते हैं सीधे लेट के, बाजू के बल। ठीक है जी। और जो सिटअप होते हैं लेट के और इस तरह, यानी कि पेट की एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं उस तरह वो वाला करवाते हैं। ठीक है जी। वो 25-25 1 मिनट में करवाने होते हैं। मगर जो सबसे ज़रूरी होता है वो रनिंग ही होती है, रनिंग। अच्छा जी, जो बच्चा इसको कंप्लीट कर लेता है उससे अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और समझने वाला, क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता तो वो उसमें रह जाते हैं। अगला जो होता है वो इंटरव्यू वाला होता है मरहला। ठीक है जी। वो भी हमें ऑनलाइन पता चल जाता है, हमारी रोल नंबर आ जाती है। तो अगला मरहला हमारा इंटरव्यू वाला होता है। उसमें इंटरव्यू जब हमने देने जाना है तो हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। जब हमने इंटरव्यू देने जाना है जी, उसके लिए
हमें 2 पीस होना चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। अगर 3 पीस हो जाए तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर किसी के पास नहीं है तो वो वाइट शलवार कमीज़ भी पहन सकता है, मगर जो ज़्यादा प्रेफरेबल समझा जाता है वो जी 2 पीस हो या फिर पैंट शर्ट हो, ड्रेस पैंट हो। उसके अलावा लाइट कलर हो, ज़्यादा डार्क कलर ना हो पैंट का भी, और उसके अलावा शर्ट का भी। शूज़ होने चाहिए और टाई होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके अलावा इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा हमारा मेडिकल जो है उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है, मेडिकल करवा के जाना है, ठीक है। जिनका मेडिकल का इशू आ जाए तो उन्हें उसी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब इंटरव्यू हो रहा होता है, इंटरव्यू में बहुत से बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन जो कि करते हैं ना, क्वेश्चन हमारे फील्ड के मुतल्लिक ही होते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मुझसे पूछते थे हमें बताएं जी जो फ्रंटल बोन है वो किस जगह पे पाई जाती है, यानी इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके अलावा वाज़ दफ़ा होता है हमें पूछते हैं आप क्या करते हो, अच्छा सर जी मैं फार्मेसी पे काम करता हूँ। अच्छा फार्मेसी पे काम करते हो, ठीक है जी। वो मेडिसिन के मुतालिक पूछना शुरू कर देते हैं। ये मैं इंटरव्यू कमरा इम्तिहान जो होता है जिधर इंटरव्यू हो रहा होता है उसका हाल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चा स्विमिंग जानता है, ठीक है, उसको बेनिफिट होता है। जो बच्चा अगर किसी रेस्क्यू के किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी इदारे में इस तरह का कोई काम करता रहा, ईएमटी का, रेस्क्यू का, ठीक है, इमरजेंसी के लिए रजा कराना जो काम होता है वो करता रहा, उसको बेनिफिट होता है। स्विमिंग वाले को बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बाइक का लाइसेंस होना चाहिए। जिनके पास बाइक का लाइसेंस होता है उनको ये प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है जी। सो जो बच्चा इसको इन चीज़ों को अबूर कर लेता है, इन टेस्ट से पास हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है जी हमारी लिस्टें लगती हैं, ठीक है जी। लिस्टें कोई मेरे ख्याल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अंदर लिस्टें जो है ना वो लग जाती हैं। लिस्टों के बाद क्या होता है कि जो जो बच्चे जिस जिस उन्होंने वैकेंसी के ऊपर अप्लाई किया होता है उन सब की लिस्ट लगती है और उन्हें ट्रेनिंग सेंटर बुला लिया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग का मरहला शुरू हो जाता है, ठीक। पहला मरहला पेपर है, उसके बाद फिजिकल होना होता है, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होना होता है, इंटरव्यू के बाद फिर जो फाइनल लिस्टें लगती हैं, फाइनल लिस्टों के अंदर फिर चेक किया जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनका एक मेडिकल टेस्ट फिर दोबारा भी करवाया जाता है उसके अंदर, वो फिर खुद से करवाते हैं। पहला टेस्ट हमने खुद करवाना होता है, दूसरा वो खुद करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसीजर है। और जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो बच्चे अप्लाई करते हैं और ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग में भी वो लोग चेक करते हैं जो बच्चा सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। ट्रेनिंग के अंदर कुछ बुक्स होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, वो रेस्क्यू 1122 वालों की अपनी होती हैं। जो बच्चे उनके भी एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चा वो एग्ज़ाम नहीं पास करता उन्हें फिर 1-2 चांस देते हैं, नहीं तो फिर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद मैं यानी कि ड्यूटी के ऊपर लगा, नहीं, ट्रेनिंग के अंदर पेपर होते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकली होते हैं। उसके अलावा मेंटली तौर पे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, ओके किया जाता है। उसके बाद फिर जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है फिर फाइनल जो है बच्चे जो होते हैं उनको फिर उनके मुतलका जो ज़िले होते हैं, मुतलका शहर होते हैं, उधर फिर उन्हें भेज दिया जाता है ड्यूटी के लिए। ये सारा सफ़र होता है जी रेस्क्यू 1122 का। पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अगर किसी भाई को किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई मसला हो तो भाई से रजू कर सकता है। अगर किसी को पेपर के हवाले से, फिज़िकल के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से कोई मसले मसाइल हों तो भाई से रजू करें, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हो गए। अल्लाह हाफ़िज़।